नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड, विटामिन B12। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें बहुत बड़े बड़े रोग हो सकते हैं। और हम दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कारण से हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड बढ़ता नहीं है। तो आज फॉलिक एसिड की कमी से क्या क्या रोग आते हैं, और अगर हमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से रोग आ गए हैं तो उसकी पूर्ति हम विदाउट मेडिसिन न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के माध्यम से बॉडी के अंदर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसी विषय में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो फॉलिक एसिड की कमी से हमारी बॉडी में आते हैं। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये एक प्रकार का एनीमिया है। एनीमिया आप समझते ही होंगे, हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाना, खून की कमी हो जाना, उसे हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया बहुत प्रकार के होते हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये जब भी हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी होती है तो एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी हो गई है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई है, उसके कारण से हमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हुआ है। स्पाइना बाइफिडा, ये एक जन्मजात रोग है, यानी कि बच्चों में पाया जाता है। और ये हमारे मतलब जिसको भी समस्या होती है, ये बैक में हिप जॉइंट के पास होता है, एक फोड़ा जैसा होता है, इसको हम स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं, और ये भी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। एक डिजीज होती है मेनिंजोमाइलोसिल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ज्यादातर देखा जाता है कि बच्चों में होती है, और जिसको भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें एक टेस्ट करा जाता है CPK क्रिएटिनाइन फोस्फोकाइनेस। इसकी नॉर्मल रेंज 135 होनी चाहिए, और ये बढ़कर जब 185 या देखा जाता है कि ये 55,000 तक भी इसकी एक रेंज जाती है, तो उस आधार पर डॉक्टर कहते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक लाइलाज बीमारी है जिसका कि मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में इलाज नहीं है, और ये डिजीज डे बाय डे बढ़ती रहती है। ये डिजीज भी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से आती है, और न्यूरोथेरेपी में इस बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है, यानी कि समय लगेगा। यह दिक्कत ऐसी है, जैसे मैंने बताया कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन न्यूरोथेरेपी में इसको धीरे धीरे करके कम किया जाता है, और अगर लंबे समय तक ट्रीटमेंट ले जाए तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत आराम भी मिलता है। क्लेफ्ट लिप या हेयर लिप, यानी जिसकी ऊपरी होठ जन्म से ही फटी हुई, आपने देखा होगा जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं उनके द्वारा आपने ये वर्ड सुना होगा, जो महिला पहले गर्भवती हुआ करती थी और उनको कहा जाता था कि आज ग्रहण पड़ रहा है, आप बाहर ना निकलें, और जब होठ कटा होता था तो कहा जाता था कि ग्रहण में आ गई होगी, इसलिए बच्चे पर यह इफेक्ट आया और उसका ऊपरी होठ कट गया। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होता है, यानी कि अगर माँ को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उससे बच्चा जो जन्म लेने वाला है, हो सकता है कि उस बच्चे को भी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो। आपने देखा होगा जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान उनको फॉलिक एसिड की मेडिसिन दी जाती है, कैल्शियम की भी दी जाती है, तो इसलिए दी जाती है कि बच्चे में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना आए। क्लेफ्ट पैलेट, यानी जिनकी ऊपरी तालू जन्म से ही फटी हुई हो, और कॉन्जेनिटल यानी जन्म से रहने वाली हृदय की बीमारियां जैसे हार्ट में होल। तो ये सारी बीमारियां हैं फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से आने वाली। अगर बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो गई है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी आ गई है, तो उसके कारण से ये सब रोग हो सकते हैं। और इसमें ज्यादातर रोग ऐसे हैं जिनका मेडिसिन से कोई इलाज नहीं है, पहले ही वो फॉलिक एसिड की दवाई दे सकते हैं, कुछों में आराम मिल जाता है, लेकिन ये कहें कि इनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट दवाइयों से है तो ऐसा नहीं है। दोस्तों, आपको इनमें से कोई भी समस्या हो गई है, आप दवाई ले लेकर परेशान है लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट है, कुछ ही मिनटों का ट्रीटमेंट है।
अगर ये ट्रीटमेंट हम रेगुलर करें तो हम बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत सारे रोग आ सकते हैं। आज मैं आपको जो ये ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूँ, अगर ये ट्रीटमेंट हम रेगुलर करें तो हम बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है उसको ठीक कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करें। पेशेंट को सीधा लिटाना है और यहाँ थाई पर हमें दोनों हाथों से इस प्रकार से प्रेशर देना है। 6 सेकंड यहाँ दबाना है, फिर इधर 6 सेकंड दबाना है। यानी कि जो भी पॉइंट हम देंगे वो 6 सेकंड ही हमें दबाना है। एक राउंड में हम 3 बार करते हैं और ऐसे में 6 राउंड करने होते हैं, यानी कि 18 पॉइंट हमें बनाने। ये 5वां राउंड, हर बार 6 सेकंड प्रेशर देते हैं। ये हमारा 6th राउंड, यानी कि 18 पॉइंट हमने यहाँ दिए। अभी ऐसे ही हमें घुटने से नीचे करना है, तरीका वही रहेगा। हर बार 6 सेकंड प्रेशर, ऐसा 3 बार दबाना और ऐसे 6 राउंड करने हैं यहाँ पर भी, यानी कि 18 पॉइंट हमें करने हैं। इस प्रकार से करना है। ये 5वां राउंड, और ये लास्ट हमारा 6ठा राउंड। ये करने के बाद हमें ये हाथ के नीचे तकिया रखना है फिर से, और हाथ से कोहनी से रिस्ट तक हमें प्रेशर देना है। तरीका वही 18 पॉइंट में हमें देना है। ये 5वां राउंड और ये लास्ट 6ठा राउंड। ये सिर के नीचे फिर एक तकिया लगाना है, उस साइड करवट लेंगे। पेशेंट को इस प्रकार से करवट दिलाना है और पैर दोनों इस प्रकार से रखेंगे। जब पोजीशन ये बनती है तो यहाँ देखेंगे हाथ लगाकर एक बोन हमें नजर आती है। अपनी हथेली से हमें प्रेशर, ये हाथ यहाँ रखना है और यहाँ हमें हल्का सा जर्क देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और ऐसे रब करना है और इस प्रकार से हमें ये रिलैक्स कराना है। ये पूरा ट्रीटमेंट है जिससे हम बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर आ गई है तो उसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा, अगर बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो इस ट्रीटमेंट के द्वारा हम बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की पूर्ति कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है, आप ट्राई जरूर करें और आपको जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण से जो डिजीज आ गई हैं, जो बीमारियां आ गई हैं, वो ठीक हो जाती हैं। आप दवाई लेते हैं, बेशक लेते रहें, लेकिन साथ में ये ट्रीटमेंट जरूर ट्राई करें। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जबरदस्त परिणाम है इस ट्रीटमेंट्स के। आपने देखा, आपने समझा कि अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी आ जाए तो हमारी बॉडी में बहुत सारे रोग आ सकते हैं, और वो भी ऐसे रोग जिनका मेडिकल में भी इलाज नहीं है, ना दवाइयों से इलाज है। व्यक्ति बहुत परेशान होता है, नहीं समझ पा रहा है कि वो क्या इलाज कराए। तो सबसे पहले फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट लें और अपनी बीमारी को 100% ठीक कराएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकती है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।